तो देखिए आज हम उदाहरण नंबर 6 करेंगे, जिसमें कहा गया है कि दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। इससे पहले जो उदाहरण नंबर 4 उदाहरण नंबर 5, ये 6 है, तो उदाहरण नंबर 5 जिसमें कहा गया था अंडर रूट 3 वो हो चुका है और अंडर रूट 2 भी हो चुका है। तो ये थोड़ा सा अलग हटके है, तो इसको देखेंगे कि कैसे हम सिद्ध कर पाएंगे। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि ये 5 माइनस अंडर रूट 3 ये अपरमेय संख्या है या नहीं है? है, ये भी अपरमेय संख्या है ना, ये भी अपरमेय संख्या है। तो इसको भी हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, और इसी बात को हमें साबित करना है। तो इसके लिए भी शुरुआत वहीं से करेंगे कि माना, सबसे पहले क्या करेंगे, माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है। तब जब ये परमेय संख्या है तो ये 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर होगा a बटा b, जहां a और b सहभाज पूर्णांक है। अब चाहे a और b लिख दीजिए सहभाज पूर्णांक है, और चाहे लिख दीजिए जहां HCF ऑफ a, b बराबर 1, दोनों का मतलब एक ही है। सहभाज पूर्णांक मतलब कि दोनों के बीच में एक के अलावा कोनो दूसर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब दो ऐसा संख्या जो एक के अलावा कोनो दूसरे संख्या से ना घटे, दोनों, ठीक है, ओका कहा जाता है सहभाज पूर्णांक। तो उनमें उभयनिष्ठ जो होगा वो दोनों में एक ही होगा गुणनखंड, तो इसलिए HCF उसका एक होगा। ठीक, तो इतनी बात लिख दीजिए, सही। चलो इसके बाद इतना लिख दिए। अब ये माइनस अंडर रूट 3 है। अच्छा, इसके लिए आपको क्या करना है कि ये माइनस अंडर रूट 3 यहीं पर रोक लीजिए ऐसे, है ना, बराबर ये a बटा b, और ये माइनस 5 इधर कर दीजिए। क्या ये माइनस अंडर रूट 3 बराबर a बटा b, इसके सामने चिन्ह प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस होगा, और अंडर रूट 3 के सामने चिन्ह माइनस जो लगा था वो माइनस वैसे ही लगा रहेगा, लेकिन ये माइनस भी हमें इधर से हटाना है। तो जब ये माइनस इधर से हटाएंगे, जब ये माइनस इधर से हटाएंगे तो ये अंडर रूट 3 बचेगा, और ये माइनस इधर आ जाएगा, तो यहाँ आकर के जब गुणा होगा तो ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस a बटा b, और ये माइनस का गुणा इसमें भी होगा, तो माइनस माइनस प्लस 5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3 बराबर 5 माइनस a बटा b। बताओ समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? तो इसमें आपको इतना ही करना है, इसमें आपको इतना ही करना है, और इसके बाद में कुछ बातें लिखनी है। ठीक है, लिखना क्या है, जैसे ये अंडर रूट 3 बराबर 5 माइनस a बटा b आ गया, ठीक, तो a और b क्या है, पूर्णांक है, a और b क्या है, पूर्णांक है, और 5 क्या है, 5 भी तो पूर्णांक है, 5 भी तो पूर्णांक है। अच्छा, 5 परमेय संख्या भी तो है, a बटा b भी तो परमेय संख्या है। ध्यान से सुनना सब लोग, 5 परमेय संख्या है या नहीं है, जिसे p बटा q के रूप में लिख सके। तो ये 5 लिखा है, बटे में 1 लिख दीजिए, p बटा q हो गया ना, और a बटा b तो परमेय संख्या है ही, मैंने माना ही है। अच्छा, तो एक परमेय संख्या में से दूसरी परमेय संख्या घटेगी तो क्या बचेगा, परमेय संख्या ही बचेगा। परमेय संख्या में से परमेय संख्या घटाओगे तो जो भी आंसर आएगा वो परमेय संख्या ही आएगा ना। तो जब परमेय संख्या आएगा यहाँ पर, तो ये जो अंडर रूट 3 है वो किसके बराबर हो जाएगा, परमेय संख्या के बराबर हो जाएगा। अंडर रूट 3 किसके बराबर हो जाएगा, परमेय संख्या के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब अंडर रूट 3 परमेय संख्या के बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अंडर रूट 3 भी परमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 परमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरमेय संख्या है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि हमने कल्पना ही गलत कर ली थी कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है। समझे बात को? अच्छा, एक बार फिर से इस बात को लिखते हैं और समझाते हैं। देखो सुनो,
हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि इसको चाहो तो नंबर 1 मान सकते हो, ए और बी पूर्णांक हैं, इसलिए 5 माइनस ए बटा बी एक परिमेय संख्या है। इसलिए 5 माइनस ए बटा बी एक परिमेय संख्या है। तब √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। फिर से सुनो, हमने कहा ए और बी पूर्णांक है, और जब ए और बी पूर्णांक है तो ये एक परिमेय, ये परिमेय संख्या तो है ही है, तो 5 माइनस ए बटा बी भी एक परिमेय संख्या होगी। और जब 5 माइनस ए बटा भी एक परिमेय संख्या है तो ये √3 इसी के तो बराबर है, √3 इसी के तो बराबर है। तो जब इधर वाला हिस्सा परिमेय संख्या है तो इधर वाला भी परिमेय संख्या होगा। तो हमने लिखा कि तब √3 एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन या परंतु हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। परंतु हमें पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आया क्यों ऐसा? क्योंकि हमने कल्पना गलत की थी, इसलिए ऐसा हुआ। हमने कल्पना ही गलत की ली थी ना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या, इसलिए ऐसा हुआ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अब चाहे ऐसे लिखो कि अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारा जो कल्पना है वो त्रुटिपूर्ण है, उसमें कमी है। ठीक है, शुद्ध रूप में तो इतना लिखो, बात समझ में आ रही है। अतः हमारी कल्पना गलत है। तो जब कल्पना गलत हो गई, कल्पना हमने क्या किया था, हमने क्या माना था कि ये परिमेय संख्या है। तो जब ये गलत हो गई तो परिमेय नहीं है तो फिर क्या है भाई? वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्या किससे मिलकर बनी होती? परिमेय और। तो अगर कोनो परिमेय ना है तो फिर वो क्या है? अपरिमेय। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या। बस इतना बात आप लोग लिख दीजिए, ये हो, इसे नोट करिए, फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, अब उदाहरण नंबर 7 है, जिसमें कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जिस तरीके से उदाहरण नंबर 6 को हमने सिद्ध किया, सेम उसी तरीके से इसे भी सिद्ध करेंगे। थोड़ा सा अलग संख्या दी गई है तो इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जो हमने माना था 5 माइनस √3, इसकी जगह पर क्या मानेंगे? 3 √2। यहाँ पर हमें संख्या 3 √2 दिया गया है, तो कहेंगे माना 3 √2 एक परिमेय संख्या है। और इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? 3 √2। 3 √2 बराबर a बटा b। मतलब जितना मैं काले अक्षरों से लिख रहा हूँ उतना ही चेंज करना है, बाकी तो सब वैसे चल रहा है ना। बराबर a बटा b। फिर उसके बाद में आपको जैसे यहाँ √ वाली संख्या बराबर के इधर रोकना था, तो इसमें भी जो √ के अंदर है उसे बराबर के इधर रोक लेना है। और बाकी ये 3, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये 3 इसके साथ गुणा में है इस बार। हाँ, तो माइनस नहीं करोगे ले जाके उधर, वो प्लस माइनस था तब किया था ना। तो ये 3 इसके साथ गुणा में लिखा हुआ 3 √2, तो ये बटे के नीचे जाएगा और a बटा 3b।
समझे बात को? ये 3 बटे के नीचे चला जाएगा। जब वो प्लस माइनस होता है तब जाके प्लस माइनस उधर होता है। ये गुणा में है तो गुणा में ही दूसरी तरफ चला जाएगा, तिरछा गुणा होगा ये नीचे चला जाएगा, ऊपर है तो दूसरी तरफ नीचे। तो a बटा 3b इतना लिखने के बाद इन सबको मिटा दो। ठीक है, अब कुछ नहीं लिखना है, ये हो गया। ठीक, अब जाके चाहे इसको 1 मानो या ना मानो, क्योंकि कहीं मैंने यूज किया नहीं, ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। देखो फिर इसके बाद ये बात लिखनी है, यहाँ जगह छूट गया तो यहाँ से आप लोग लिखेंगे। क्या लिखोगे? चूंकि a और b पूर्णांक है इसलिए यहाँ क्या लिखा जाएगा? a बटा, अब सही बोले हो, a बटा 3b। चूंकि a और b पूर्णांक है तो इसलिए a बटा, ये जो बराबर आया है √3 के, a बटा 3b एक परमेय संख्या है, तब √3 के बजाय √2, √2 भी एक, तब √2 एक परमेय संख्या होगी, क्योंकि ये इसी के तो बराबर है, तो √2 भी एक परमेय संख्या हो जाएगी। परंतु हमें पता है कि √2 एक अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या नहीं है ना, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः 3√2 एक अपरमेय संख्या है, हो गया सिद्ध। समझे? तो अगर उसको समझ ले तो देखो इसमें जब संख्या बदलेगी ना तो थोड़ा सा इसको आपको करना क्या है इस प्रकार के क्वेश्चन में, कि बराबर के एक तरफ √ वाला बचा लेना है और बाकी जितना है उसको बराबर के दूसरी तरफ लेकर करके लिख देना है। ठीक है ना? तो इसे आप लोग नोट करिए, ये भी हो गया।